हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम खामोश ड्रामा की 7वीं एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इस कहानी की 6 किस्तों को एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने उन किस्तों को नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उन्हें देख लीजिए, वरना आपको कहानी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें ये दिखाया जाता है कि फराज की माँ इन दोनों को समझाती है और कहती है कि तुम लोग कुछ भी ऐसी वैसी हरकत मत करना, जो कुछ भी करना है मैं और भाई साहब देख लेंगे। हम लोग आज़म भाई को भी देख लेंगे और उस सलीम को भी, और इस मामले में तुम लोग हमें वक्त दो और तुम लोग कुछ भी मत करना। तो आसिफ उससे कहता है कि ठीक है फूफो, आप और बाबा अपना वक्त ले लीजिए, और अगर आप लोगों से कुछ नहीं हुआ तो हमारे पास हमारा प्लान मौजूद है, हम देख लेंगे कि हमें क्या करना है। दूसरी तरफ हमें यह दिखाया जाता है कि कायनात और सलीम बातें कर रहे होते हैं। फिर जब थोड़ी देर हो जाती है तो सलीम उससे कहता है कि अब मुझे जाना होगा। फिर कायनात उसे कहती है कि इतनी जल्दी, तो वो उसे कहता है कि जल्दी नहीं, बहुत देर हो चुकी है। फिर वो उसे कहता है कि तुम मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दोगी। तो वो उसे कहती है कि क्या ख्वाहिश है। तो वो उसे कहता है कि तुम मेरे साथ मुझे छोड़ने के लिए गेट तक चलो। फिर कायनात उसके साथ गेट तक चली जाती है, लेकिन जब सलीम उनके घर से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी के पास पहुंचता है तो ये अपने पैर पर ज़्यादा वज़न डाल देती है और ये नीचे गिर जाती है। फिर ये चिल्लाने लगती है तो इसकी फुफ्फो आवाज़ सुन लेती है। फिर ये लोग उसके पास आ जाते हैं। कायनात को दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा होता तो ये लोग गाड़ी निकालकर उसे हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि आज़म खान डीएफओ और एसएचओ से बात कर रहा होता है, तो वो लोग उसे बता रहे होते हैं कि आज की ये मीटिंग जो है वो इस वजह से है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चोरियाँ हो रही हैं, लकड़ियाँ जंगल से चुराई जा रही हैं। तो आज़म खान उनसे कहता है कि 6 महीने पहले जब यहाँ पर आप नहीं बल्कि आपकी जगह पर कोई और ऑफिसर था, तब ऐसी चोरियाँ बिल्कुल नहीं होती थी। कोई इक्का दुक्का कहीं हो गई, लेकिन अब तो बिल्कुल हालत ख़राब है। मैं पूछ सकता हूँ कि ऐसा क्यों है। तो वो उसे कहता है कि हम तो अपना काम पूरा करते हैं और बाकायदा से इसकी रिपोर्ट भी लिखवाई जाती है। अब तो जिम्मेदारी पुलिस एसएचओ पर है। तो वो एसएचओ से पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तो एसएचओ उनसे कहता है कि हम नाम लेने के लिए तो किसी का भी नाम ले सकते हैं, लेकिन हमें पक्के सबूत चाहिए। ऐसे ही अगर किसी के लिए तफ्तीश करना शुरू कर दी तो हमारा ट्रांसफ़र ऑर्डर आ जाता है। तो वो उसे कहता है आप कह तो ठीक रहे हैं, लेकिन आपको किसी पर भी शक है तो आप उसका नाम ले सकते हैं। तो एसएचओ खाने आज़म से कहता है कि नाम तो हम आपका भी ले सकते हैं और हमें आप पर भी शक है। तो गांव वाले उठ खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि ये चोरी का छोटा मोटा मामला नहीं है, इस मामले पर जाने भी जा सकती हैं। तुमने ये क्या कहा है। तो वो उन्हें शांत करता है और कहता है कि आप लोग बैठिए। फिर वो एसएचओ से कहता है कि तुम्हारी दिलेरी की दाद देता हूँ मैं। फिर वो उनसे कहता है कि मैं डायरेक्टली आप पर नहीं कह रहा था, मगर आपका भाई भतीजा या इनमें से कोई भी तो हो सकता है ना। तो फिर वो उनसे कहता है कि हमारी तरफ से आपको पूरी इजाज़त है, हमें रिज़ल्ट चाहिए। तो वो इंस्पेक्टर से पूछता है कि कितने वक्त में हमें रिज़ल्ट देखने को मिल जाएंगे। तो इंस्पेक्टर उनसे कहता है कि मुझे 1 हफ़्ता चाहिए। अब खाने आज़म उसे कहता है कि मैंने तुम्हें 10 दिन दिए। फिर मीटिंग ख़त्म होती है और ये सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब अगले सीन में हमें डॉक्टर जैन नज़र आता है और उसके पास उसका दोस्त डॉक्टर आमिर आता है। फिर वो उसे बताता है कि मैंने एक दिन एक ख्वाब देखा कि मैं एक मरीज़ बच्चे को चेक कर रहा हूँ। फिर अगले दिन वही मरीज़ बच्चा मेरे पास आया और उसने मेरे हाथों में वैसे ही दम तोड़ दिया जैसे उसने मेरे ख्वाब में दौड़ा था। फिर वो उससे पूछता है फिर आगे क्या हुआ। तो वो उसे बताता है कि कल रात मैंने ख्वाब देखा कि मेरे ससुर ने सुसाइड कर लिया है। तो वो उससे पूछता है कि क्या उन्होंने सचमुच सुसाइड कर दिया है। तो वो उसे कहता है कि नहीं, आज सुबह हमारी उनसे बात हुई थी, लग तो सही रहे थे। तो वो उनसे कहता है कि अगर वो भी सुसाइड कर लें ना तो हमें बता देना, हम तुम्हें डॉक्टर नहीं बल्कि पीर मान लेंगे और हर जुम्मा तुम्हारी मज़ार पर कव्वाली की महफ़िल सजाई जाएगी। फिर वो उससे कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा। तो वो भी उसे कहता है कि यार तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। फिर वो वहाँ से चला जाता है और आमिर सोचने लगता है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर आप एक पाकिस्तानी ड्रामा हकीकत को देख सकते हैं और इस तरफ देखिए एक इंडियन हॉरर ड्रामा द जी हॉरर शो, और इस तरफ देखिए ईश्वर कोई की एक कहानी इंतज़ार के कुछ एपिसोड। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।